हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो मास्टरी। आज हम बात करने जा रहे हैं अभी रिसेंटली में हुए यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल एग्जामिनेशन के स्किल टेस्ट के बारे में। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैसा डिफ़िकल्टी लेवल रहा, क्या मैनेजमेंट था, मैटर कैसा है और मेन अटेंडेंस कैसी रही और आगे क्या होने वाला प्रोसेस है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो टू बी ऑनेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं था। जैसा कि बच्चों ने बताया कि इंटरव्यू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, इसके बाद में पेपर भी देर में छोड़ा गया। उसके बाद में कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि सर स्पीकर में आवाज़ नहीं क्लियर आ रही थी, कुछ शब्द मुझे मिस हो गए। इसके बाद में पेंसिल, एक स्टेनो के बच्चों के लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है उनकी पेंसिल। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो पेंसिल लिखते हैं। तो पेंसिल के बारे में बात करें तो बच्चों ने ऐसा बोला कि पहले हम लोग को नटराज की पेंसिल दी गई थी, इसके बाद में हम लोग को स्टेनो की, जो नॉर्मल हम लोग HB पेंसिल यूज़ करते हैं, स्टेनो पेंसिल इसके बाद में अप्सरा की दी गई। तो एक ये बड़ा कंसर्निंग लेवल है कि आयोग ये इस तरीके की गलतियाँ क्यों कर रहा है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे कि कैसा डिफ़िकल्टी लेवल था। देखिए डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं था, एग्ज़ाम कठिन नहीं था, पूरी बात सुनिएगा मेरी। बट जो एग्ज़ाम की स्पीड थी वो फ्लक्चुएट की गई और ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई। मीन्स 80 से मान लीजिए 90 के बीच तक स्पीड गई है। बच्चों ने बोला कि सर स्पीच तो कठिन नहीं थी, बट जो हमारी वर्ड्स थे, जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी। 80 to 90 वर्ड पर मिनट तक के बीच में स्पीड रही है। उसके बाद में हम लोग बात करना चाहेंगे कि क्या अटेंडेंस रही। तो अटेंडेंस के बारे में बात करने में तो ये था कि अटेंडेंस तो बच्चे तो काफ़ी आए थे, बच्चे तो 80 to 85% मेरा अंदाजा है बच्चे थे वहाँ पे प्रेजेंट रहे होंगे, बाकी हो सकता है कम या ज़्यादा अंदाजा हो। बट घबराने की बात ही नहीं है, क्योंकि उनमें से मैक्स टू मैक्स 40 to 45% बच्चों ने ही पेपर को सॉल्व कर पाए। 40 to 45% बच्चे ही क्वालिफाई होने के चांसेस हैं। अभी मैंने कॉपी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कॉपी भी चेक हुई नहीं है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि 40 to 40% मैक्स टू मैक्स बच्चा पास होगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्पीड फ्लक्चुएशन हुआ बच्चों ने गलतियाँ करी हैं, डेफिनेटली करी हैं। तो अब जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया है, जिसके मार्क्स अच्छे हैं और इसका स्किल प्रिपेयर थी, उसको कोई टेंशन नहीं है। और जो बच्चा स्टार्टिंग से एडिटोरियल कर रहा था, रामधारी खंड 2 कर रहा था और एडिटोरियल कर रहा था, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। वही स्पीच में मैटर तो ईजी था। मैं कुछ शब्द बता देता हूँ, जैसे जैसे गरीब वर्ग आया और सुविधाएं आया, इसके बाद में इमारतें आया और जल नियंत्रण बोर्ड आया, ऐसे करके शब्द थे। मतलब बहुत ज़्यादा कठिन शब्द तो नहीं थे, ये सभी ने करे होंगे। मान लो जल नियंत्रण बोर्ड को कठिन मान सकते हैं, पर्यावरण शब्द आया था। इसी तरह के वर्ड थे, इजी वर्ड थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं थे। एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू नो। मतलब कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है आपके लिए, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। दिस इज़ व्हाट इट वाज ऑल अबाउट यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर माय यूट्यूब चैनल। आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे मिलती रहेंगी। अभी हम लोग डेली करने वाले एडिटोरियल पार्ट, आपको इसमें डेली एडिटोरियल भी मिलता रहेगा। एडिटोरियल की स्पीड हम रखेंगे 80 to 80 और एक 100 के 2 स्पीचें बोला करूँगा, जिससे आप 80 पे उसको लिख लें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद में 100 पे आगे चले जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टेनो मास्टरी। थैंक यू वेरी मच।